जनता का आशीर्वाद है। जनता ने बड़े ही मन योग से बड़ी जोश के साथ अपना चुनाव मानते हुए चुनाव को लड़ा। इसका प्रतिफल आप लोगों के सामने है। जनता ने जिस उत्साह और जिस उमंग के साथ दिया है, मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इतना प्यार, इतना दुलार हम लोगों को दिया। और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी का नेतृत्व में जिस प्रकार से आस्था जनता ने प्रकट की है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जनता के चरणों में नमन और वंदन। योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, क्या लगता है 5 साल आने वाले बुलडोजर के नाम रहेंगे क्या? बुलडोजर बाबा बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा, जिन आदमियों ने अवैध ज़मीनों पर कब्जा किए थे, अवैध गरीबों के धना ढने का काम किया था, डकैती और बेईमानियों से जो पैसा वसूल किया था, उसका बुलडोजर चला कर कोई बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया है। ऐसे और भी भाई बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। जिन लोगों ने बेईमानी से काम किया है, उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता ने उसी बुलडोजर के ऊपर ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में भाजपा ने गड़बड़ी की है। वाराणसी में ईवीएम के ट्रक पकड़े गए थे, क्या कहना है? ये सब फालतू बातें हैं। जब आदमी को दिख रही है कि हमारी हार हो रही है, इस बात के अलावा और उनके पास कौन सा जवाब था? अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कहाँ गठबंधन इतनी हल्ला मचा रहा था, आज गठबंधन कहाँ देखने को देख रहे हो ना, कहाँ मिला? कितनी सीट आई है गठबंधन की? आज पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी है। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का, आदरणीय विजय शर्मा जी का, और हमारे एतमादपुर के देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एतमादपुर में क्या नया कुछ करेंगे? बिल्कुल, जो समस्याएं हैं, शहर में पानी की समस्या है, नहरों में बराबर पानी आए, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जिनके लिए हम बराबर संघर्ष कर रहे थे, आगे भी जारी रहेगा। उन समस्याओं का निदान करेंगे। तो जो लोग कुछ विरोध कर रहे थे आपका और कह रहे थे कि साहब बाहरी प्रत्याशी हैं, उनको किस तरीके का कोई जवाब उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। मैं उनके घर जाऊंगा मिठाई लेकर। जो अभी तक परिणाम हुआ है 22 का, क्या किस तरह का रुझान देखने को मिला? अभी मेरे ख्याल से तो एक तरफा ही है, और मुझे उम्मीद है कि दोनों प्रत्याशी के गाँव में भी जीत। या तो हमारी पार्टी का जो एक मूल विचार है, हम लोग राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं, मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। शौकिया राजनीति हमारे यहाँ कोई करता नहीं है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और जो वैश्य समाज की बात कही है, और मेरे विधानसभा क्षेत्र का तो एक इतिहास है। पूरा वैश्य समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। और मेरे क्षेत्र में ये सौभाग्य है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, जाट समाज हो, यादव समाज हो, जाटव समाज हो, वाल्मीकि, कोली, खटी, कोई समाज हो, सभी समाज राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और देश और समाज के लिए काम करते हैं। और आज उन्होंने ये मोदी जी और योगी जी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, उससे साफ सिद्ध हो गया है। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के व्यक्तित्व और योगी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व और हमारे नड्डा जी, अमित शाह जी, स्वतंत्र देव जी और सुनील बंसल जी की रणनीति को और जनता के स्नेह का और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ये परिणाम है, जो पहले से ही सुनिश्चित सा लग रहा था कि एक तरफा चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, जो इसी ओर है। आगरे की 9 सीटों की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने नेतृत्व पर गर्व भी करना चाहता हूं। विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी थोड़ी बहुत लीड लेके भी आगे चल रही है, क्या कहना चाहिए? नेता अखिलेश यादव लगातार दम भर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आए। उनका 400 से ज़्यादा सीट लाने, 403 में से जो व्यक्ति कह रहा है 400 से ज़्यादा ला रहा हूँ, इससे ही लगता है कि कितना बचकाना बयान दे रहे हैं। इसका मतलब 3 सीट भी विपक्ष किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहते। तो इसी बचकानी बातों से कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं निकलता, और इसी बचकानेपन से कारण ही वो चुनाव हारते हैं। जयंत चौधरी साथ में हैं, उसके बावजूद भी नकारा गया है। वो कई बार साथ बदल चुके हैं। कभी मायावती जी के साथ चलते हैं, कभी राहुल गांधी के साथ चलते हैं, कभी जयंत चौधरी के साथ चलते हैं। अब इनके साथ बदलते रहने से जनता ने भी समझ लिया, उनका साथ देना छोड़ दिया। दक्षिण विधानसभा की बात करूं, अब काफ़ी सारे काम अधूरे रह गए हैं। योगेंद्र उपाध्याय साथ में हैं, किस प्रकार से आगे जो काम रह गए हैं उनको पूरा करें? देखिए, ऐसा है कि आगरा का चिर प्रतीक्षित काम गंगा जल जो मैं लेकर आया आगरा के अंदर, मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मेरे को सहयोग से आगरा में वो चिर प्रतीक्षित समस्या का समाधान हुआ कि अब घर घर गंगा जल पहुंच रहा है। दूसरा, आकर के एसएन मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन,
इसको एम्स स्तरीय सुविधा दिलाने के लिए जो पहला चरण पूरा हो चुका कि लेडी लाइल का उसमें मर्ज होना यानी विलीनीकरण होना, उसके बाद ये तीसरा आगरे का पर्यटन उद्योग को विकास करना, ये हमारा आगे का एजेंडा रहेगा और ईश्वर ने चाहा और नेतृत्व मुझे विश्वास है कि एजेंडा पूरा करेंगे।